वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। प्रतिशत का क्या अर्थ होता है समझते हैं। तो देखिए, प्रतिशत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है हमारा प्रति और दूसरा शब्द है हमारा शत। क्या मतलब होता है प्रति और शत का? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रति की। प्रति शब्द का अर्थ समझने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा कि आप अपनी बाइक या फिर कार जो भी चलाते हैं किस स्पीड से चलाते हैं। तो आपका जवाब होगा मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता हूं। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही देते हैं आप अपनी गाड़ी की रफ्तार। जी हां, आपका जवाब होगा निश्चित रूप से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मैं मेरी गाड़ी चलाता हूं। तो यहां आप देख रहे हैं हमारे प्रति को, और यही हमें जवाब देगा कि प्रति का अर्थ क्या होता है। देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे आप कैसे लिखते हैं? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं ना, बिल्कुल। और आप ऐसे भी लिखते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, दोनों ही प्रकार से आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा को लिखते हैं, और दोनों ही प्रकार में आपने प्रति को एक चिन्ह के रूप में दर्शाया है ना। यही है आपका प्रतीक। बताइए कहां इसमें प्रति? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति यही तो है। प्रति की जगह आपने यही तो लगाया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां भी आपने यही लगाया है। निश्चित रूप से आप प्रति की जगह बटे का चिन्ह यूज करते हैं ना। बटा कहिए, अपॉन कहिए, आपकी जो इच्छा हो कहिए, लेकिन प्रति का मतलब यही साइन होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं शत की। शत का मतलब क्या होगा? शत शतक शब्द से बना है। विराट कोहली ने आज शतक बनाया, सहवाग ने दोहरा शतक बनाया, जो भी है शतक। क्या होता है ये शतक? शतक जब भी एक क्रिकेटर अपने 100 रन पूरे कर लेता है तो उसे हम कहते हैं शतक, कहते हैं ना, बिल्कुल। और आप ये भी तो कहते होंगे कि मैं इस मैथमेटिक्स के पेपर में 100% मार्क्स लेकर आऊंगा। क्या मतलब है? 100%, 2 बार आपने शत को यूज किया है। 100% का मतलब होता है 100% मार्क्स लेकर आऊंगा। जितने नंबर का पेपर है वो सारे के सारे नंबर में लेके आऊंगा। 100% मतलब 100%। तो यही बात यहां पर फिर आ गई, 100% यानी कि 100%। क्लियर? यह प्रतिशत यही है, लेकिन आप बोल रहे हैं 100%, क्योंकि आपने यही कहा है 100%। इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारे इस प्रतिशत का चिन्ह है। ये हमारे इस प्रतिशत का चिन्ह है। इस प्रतिशत को लिखने के बजाय हम चिन्ह लगाते हैं। आप जानते हैं गणित संकेतों का विज्ञान है, इसीलिए तो आप संकेतों को यूज करते हैं। प्रतिशत की जगह यह लिखते हैं, प्रति की जगह बटे का साइन लगाते हैं, करते हैं ना। जी हाँ, बहुत प्यारा है ये हमारे गणित का नियम। गणित बहुत आसान बनाती है चीजों को। देखिए कैसे। तो प्रतिशत, 100% यानी कि 100%। तो शत का मतलब क्या हुआ? 100। तो शत का अर्थ आप कहीं भी चले जाइए, 100 का जो समूह है वही शतक होता है, वही शत होता है। तो शत का मतलब क्या हुआ? 100। तो प्रतिशत यानी कि प्रति 100 कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे प्रतिशत। लिख दिया, प्रतिशत। जी हां, बिल्कुल इसी प्रकार से लिखा जाता है। यही होता है हमारा प्रतिशत। और एग्जाम्पल चाहिए आपको समझने के लिए, तो लीजिए हम ले लेते हैं और एग्जाम्पल। आपके सामने लिखा हुआ होता है 7%, यानी कि 7%। कैसे लिखेंगे आप इसे? हम इसे लिखेंगे 7%। आपको लिखना होता है 15%, तो ये लीजिए 15% को हम लिखेंगे 15%। क्या समझा आपने? निश्चित रूप से आप ये बात समझ गए होंगे कि जो हम यहां लिख रहे हैं वही चीज यहां भी लिखिए, कोई फर्क नहीं है। 7%, तो ये रहा 7, ये रहा प्रति और ये रहा शत। 15%, ये रहा 15, ये रहा प्रति और ये रहा शत। कोई फर्क नहीं है, गणित वहां का वही है, कहीं लेके नहीं जाता है, बस अपने तरीके से लिखवाता है और कुछ नहीं है। अगर हमें लिखना है 25%, तो क्या लिखेंगे? ये तो रहा 25, ये रहा प्रति और ये रहा शत। ठीक इसी प्रकार से लिखा जाता है। चलिए, तो शब्द का अर्थ तो आपके समझ में आ गया कि प्रतिशत का क्या अर्थ होता है। चलिए, इसका मीन यानी मेन, इसकी गहराई से इसको ये भी जान लेते हैं कि क्या मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ढंग से ये क्या कहना चाहता है। तो देखो, प्रतिशत होता है प्रति 100, यही लिखा हुआ है ना, प्रति 100, यानी प्रति 100 पर जो भी चीज ली जाती है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि 100 में से 7 ले लिए तो
7% हो गया। 100 में से 15 ले लिए तो 15% हो गया। मान लीजिए आपका पेपर है 100 नंबर का, 100 नंबर में से अगर आपने 25 अंक प्राप्त किए हैं तो आपने 25% अंक प्राप्त किए हैं। 100 नंबर में से अगर आपने 15 नंबर प्राप्त किए हैं तो आपने 15% अंक प्राप्त किए हैं। 100 नंबर में से अगर आपने 7 अंक प्राप्त किए हैं तो आपने 7% अंक प्राप्त किए हैं। यानी 100 में से जो चीज ली जाएगी वही प्रतिशत कहलाएगी। तो प्रति 100 ही प्रतिशत होता है। और इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं। और देख लीजिए, अगर आपने 80% मार्क्स लिए हैं तो इसका मतलब है प्रत्येक 100 पर आपको 80 अंक मिले हैं। प्रत्येक 100 पर आपको 80 अंक मिले हैं। इसको हम लिखते हैं 80/100, क्योंकि 80%। और अगर इस चीज को क्लियर करना है तो देखिए, मैं और क्लियर कर देता हूं। 60%, मान लीजिए आपने आपके बोर्ड एग्जाम में 60% अंक प्राप्त किए हैं। और 60% का मतलब होता है 60/100, यानी 60/100। समझ में तो आ ही गया आपके कि 60% का क्या मतलब होता है। तो यह है 60% अंक जब आपने प्राप्त किए हैं तो आपके कितने अंक हुए। देखिए, बोर्ड परीक्षा में आपके मेन सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्टों के कुल मार्क्स हो गए आपके 600। यानी 600 में से 60% अंक आपने प्राप्त किए हैं। तो क्या मतलब यह है कि 600 में से 60% अंक आपने कुल प्राप्त किए हैं। यानी प्रत्येक 100 में से 60 अंक आपने प्राप्त किए हैं। तो 600, कितने 100 है यहां पर? 600 है। 6 × 100 समझ लीजिए आप, कुल 100 कितने हैं यहां पर? 600 है। तो 100 में से आपने 60 अंक प्राप्त किए हैं। तो 600 में से कितने आपने प्राप्त किए? वही होगा आपका 600 का 60%। 100 में से अगर मैंने 60 अंक प्राप्त किए हैं तो 200 में से, यानी 100 है जिसमें से मैंने 60 अंक प्राप्त किए हैं, तो दूसरे 100 में से मैंने कितने? 100 है जिसमें से मैंने 60 अंक प्राप्त किए हैं। तो दूसरे 100 में से भी मैंने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 60। तीसरे 100 में से भी मैंने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 60। चौथे 100 में से भी कितने अंक प्राप्त किए हैं? 60। पांचवें 100 में से भी 60 और छठे 100 में से भी 60। इस तरह से कुल 600 हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इन 600 में से मैंने कितने अंक प्राप्त कर लिए? इनको जोड़ा है तो जरा इनको भी जोड़ लीजिए। 6 × 6 = 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 35 और 6 × 36, यानी 360। यानी 600 का 60% कितना होगा? 360। लेकिन आप अर्थ समझिए, अर्थ में क्या देख रहे हैं कि प्रतिशत, यानी कि प्रत्येक 100 में से आपने 60 अंक प्राप्त किए हैं। तो दिख रहा है ना, प्रत्येक 100 में से आपने 60 अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए ये 60 क्या है? ये 60 है प्रतिशत। तो 60% अंक आपने प्राप्त किए हैं और 600 का 60% कितना हो गया? 360। तो समझ में आया प्रतिशत का क्या अर्थ होता है। चलिए इसको हम रखेंगे कंटिन्यू और देखते हैं आगे प्रतिशत निकाला कैसे जा रहा है। प्रतिशत निकालना बहुत आसान है, इतना आसान है जितना आप सोच नहीं सकते। देखिए कैसे। प्रतिशत तो आपको कहा जाता है 7%। अब किसका निकालना है ये तो बताएगा, निश्चित रूप से बताएगा। आपको कहता है 200 का 7% क्या होगा, तो आपका जवाब देना है। क्या होगा 200 का 7%? कुछ नहीं करना, जो लिखा है वो कर दीजिए बस। मतलब ये है कि ये तो रहा 200 का मतलब क्या होता है? हिंदी में आप का बोलते हैं, अंग्रेजी में आप ऑफ बोलते हैं, और मतलब दोनों का एक ही है, गुणा। क्लियर है? मतलब दोनों का एक ही है, गुणा। और 7% का क्या मतलब है वो भी लिख दीजिए। ये तो रहा 7, ये रहा प्रति और ये रहा शत। सीखा था ना आपने, इसलिए। तो 200 का 7% हमने लिख दिया है, जो लिखा था वही लिखा है, कुछ नहीं लिखा। अब सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व भी मैं ही करूं, ये लीजिए, 2 0 से 2 0 कट और 2 7 14। ये रहा मेरा जवाब, 200 का 7%। ठीक है ना। चलिए और देखते हैं ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। 500 का 15% क्या होगा? सिंपल, 500 का 15%। जो पूछा है वही लिखना है और जो लिखना है वही आंसर है। तो देखिए क्या होगा। ये तो रहा 500, ये रहा का मतलब गुणा, और 15 ये रहा प्रति, ये रहा, और शत ये रहा। जो लिखा है पूरा लिख दीजिए, हो गया सवाल। 2 0 से 2 0 आपके कट हो जाएंगे और 15 5 75 आपका आंसर आ जाएगा। तो 500 का 15% 75 होता है। वेरी सिंपल। आप आपके एग्जाम में 90% मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, टोटल मार्क्स कितने होंगे? 6 पेपर हैं तो 600। तो 600 का 90% क्या होगा?
देख लीजिए आपको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। ये लीजिए मैंने लिखा 600 का 90%। सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका 600 का मतलब गुणा, 90 का मतलब 90, प्रति का मतलब ये रहा, और शत का मतलब ये रहा। तो ये हो गया हमारा 600 का 90%। लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो में कट कर देता हूं और 90 को 6 से गुणा कर देता हूं, तो 6 नाम 54 और ये जीरो एज इट इज आ जाएगा। 540 अंक प्राप्त कर लीजिए। आ गई आपके 90%। है ना बहुत आसान? जी हाँ, प्रतिशत निकालना बहुत आसान है। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।